हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लाइफ कैसी चल रही है जनाब, बताइए जरा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। जी हाँ, एक ऐसा देश जो कि तरक्की करने के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी, वो सब कुछ कर सकता है दोस्तों, अपने आप को एडवांस और ग्रेट बनाने के लिए। थोड़ी भी शर्म नहीं आती इन चीनियों को। पता नहीं कौन सा वायरस कब बना दें और पूरी दुनिया में तांडव आ जाए। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, ये है चाइना। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम चाइना का पोल खोलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस देश का ऑफिशियल नेम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और इसकी आबादी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ की कुल पॉपुलेशन है लगभग 144 करोड़। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस देश का बॉर्डर 1 या 2 या 4 देशों से नहीं मिलता है, बल्कि मिलता है 14 देशों से। क्या बात है। हालांकि इनमें से नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ही 2 ऐसे देश हैं जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशन है, नहीं तो बाकी परेशान ही हैं। इस देश की बात की जाए तो कुल मिलाकर चीन 93,88,211 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ भी 61% आबादी बड़े शहरों में रहती है, जबकि 39% आबादी गाँव में। वहीं अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो यहाँ पर आपको 153 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में दिख जाते हैं, जबकि इस समय चीन देश के टोटल पॉपुलेशन का औसतन एज है 38 साल। दोस्तों, आज अगर पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है तो उसके पीछे भी इस देश का ही हाथ है। जी हाँ, चीन ने ऐसा काम किया है जिसे कोई भूल नहीं सकता है। चीन ने वो काम किया है जिसके लिए उसे माफ कभी भी नहीं किया जा सकता है। चीन ने जो काम किया है वो खतरनाक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये बात अप्रूव हो रही है कि चीन ने इस वायरस को जानबूझकर फैलाया है। चीन इस वायरस के जरिए दुनिया को तबाह करके अपना एक छत्र राज बनाना चाहता था। इसकी तैयारी उसने 2015 से कर ली थी। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ काफी अहम सबूत लगे हैं, जो ये साफ कर रहा है कि कोरोना वायरस को चीन ने जानते हुए बनाया और फैलाया। सबूतों के अनुसार 2015 से ही चीन इसकी तैयारी कर रहा था। कई बार इस बात का दावा किया गया था कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में बनाया गया है, लेकिन यह देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। अब मिले सबूतों के बाद चीन फिर से दुनिया के निशाने पर आ गया है। मिले पेपर्स के अनुसार चीन एक ऐसा बायोलॉजिकल हथियार तैयार कर रहा था जो दुनिया के ताकतवर देशों के मेडिकल सिस्टम को ध्वस्त कर सकता था। द ऑस्ट्रेलियन में छपी खबर के मुताबिक चीन एक ऐसा हथियार बना रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी ना हो, इसका कोई तोड़ ना हो। डॉक्यूमेंट्स में हालांकि कोरोना वायरस का नाम नहीं लिखा था, लेकिन इसमें लिखी बातें इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये देश कितना नीचे भी गिर सकता है, लेकिन क्या इसमें पूरी तरह से सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कोरोना वायरस की वजह से चीन की दुनिया में काफी किरकिरी हो चुकी है। हालांकि इस देश ने अभी तक वायरस को लेकर सही जानकारी विश्व को नहीं दी है। वायरस को फैलाने के लिए जहां चीन वुहान के मीट मार्केट में मिलने वाले चमगादड़ के मांस को जिम्मेदार ठहराता है, वहीं कई देशों का कहना है कि इस वायरस को खुद चीन ने लैब में बनाया था। अब यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के हाथ कुछ अहम दस्तावेज लगे हैं। इन पेपर्स में लिखी बातों के अनुसार कोरोना वायरस फैलाना चीन का 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू करने का हिस्सा था। लेकिन अब हम बताते हैं आपको कि आखिर क्यों है ये देश सबसे अलग। चाइना के लोग सबसे ज्यादा मीट खाने वाले दुनिया के इंसान होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना के लोग सबसे ज्यादा दुनिया में मीट खाते हैं। यहाँ पर मेरा मीट कहने का मतलब सारे जानवरों से है, चाहे वो गोट हो या फिर डॉग्स, और यहाँ हो कैट, रैट और बैट। इन सभी जानवरों को खाने में चीनी लोग सबसे आगे हैं। कोरोना वायरस, इस वर्ड को आप फिलहाल चाइना से अलग नहीं कर सकते, और आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना वायरस के फैलने का मेन कारण ही वहाँ के लोगों का अतिशय रॉ मीट खाना है। एक सर्वे के मुताबिक पूरा चाइना जितना रॉ मीट खाता है वो 3 गुना ज्यादा साउथ अमेरिका के सभी देशों को मिलाकर बनता है। तो सोच लीजिए आप कितनी चाइना में रॉ मीट की खपत है। दोस्तों, आपको बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में स्वादिष्ट भोजन के नाम पर हर साल 40 लाख बिल्लियां खाई जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं इसके विरोध में समय समय पर प्रदर्शन करती रही हैं। इन्हें रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। विदेशी मीडिया ने खूब ढोल बजाए, लेकिन कुछ भी अब तक नहीं हुआ है। आप समझिए कि यहाँ के लोग कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे न खाते हों, ये सब कुछ खा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन के लोगों को बहुत मेहनती कहा जाता है। जी हाँ, तमाम इसमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन जब बारी आती है देश को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाने की, तो यहाँ के लोग पूरी जान लगा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं चाइना के लोग। साथ ही कई बार तो ये बिना ब्रेक लिए ही 6-6 महीने तक काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में काम करने का कैसा जुनून है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड भी। बस आपको अपनी जेब से पैसे निकालने हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जाकर अपने आप को रजिस्टर करना है, और उसके बाद आप कितने दिनों के लिए गर्लफ्रेंड चाहते हैं ये बता सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको पे करना होता है। यहाँ पर आपको 1 दिन से लेकर 2 महीने तक के लिए गर्लफ्रेंड मिल जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप इसके बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते। ये लड़कियां आपको इमोशनल सपोर्ट करती हैं, ना कि फिजिकल। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। बता रहे हैं? अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक और चीज जो आपको चीन के बारे में चौंका सकती है वो है यहाँ की यूरिन थेरेपी।
आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग यूरिन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए यहाँ के लोगों का मानना है कि यूरिन की मदद से आप किसी भी बीमारी को अपने शरीर से निकाल सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये कैसे यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि चाइना के ज्यादातर लोग अर्ली मॉर्निंग अपने ही यूरिन को पीते हैं और इसका रिजल्ट इनके हिसाब से चमत्कारी आया है। अब क्या ही कहें, चाइना है तो सब मुमकिन है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन की अपनी भाषा कौन सी है? जी बिल्कुल, चाइनीज भाषा है। वहीं अमेरिका की अपनी भाषा इंग्लिश है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका से ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले आपको चीन देश में मिलेंगे। यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा इंग्लिश ही बोली जाती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ की आबादी इतनी ज्यादा है कि चाइना ने इंग्लिश बोलने वालों की लिस्ट में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, क्या आपने कभी घोस्ट सिटी ऑफ चाइना का नाम सुना है? ड्रैगन के देश में भूतों का शहर। क्या ये सच है? सुनकर अजीब लगता है। हाँ, आप सोच रहे होंगे कि जहाँ इतनी आबादी है वहाँ भूत कहाँ रहते होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा ही कुछ है। दरअसल चीन में इतने ढेर सारे फ्लैट्स बन गए हैं कि इनमें रहने वाला कोई नहीं है। खाली पड़े रहने की वजह से कई टाउनशिप में सन्नाटा छाया रहता है। शायद इसीलिए लोग इनको घोस्ट सिटी ऑफ चाइना भी कहते हैं। एक आकलन के मुताबिक चीन में तकरीबन 64 मिलियन यानी 6 करोड़ 40 लाख घर खाली पड़े हैं। फॉरेंसिक एशिया लिमिटेड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां हर साल 20 नए शहर बन रहे हैं, लेकिन सब के सब खाली हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों का मानना है कि कई सालों से खाली पड़े इन मकान में भूत बसते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आपको जायंट पांडा नजर आए तो आंखें मूंद कर मान लीजिएगा कि उस पर चीन का अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर लिया है और तो और इनके बच्चों पर भी चीन का ही हक माना जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि चीन के अलावा ये जानवर आपको कहीं और दिखेंगे भी नहीं। वैसे ही दोस्तों, चीन में एक और सर्विस जो कि बहुत हिट है वो है कि अगर आप किसी ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आप एक प्राइवेट कंपनी को कॉल कर सकते हैं जो कि अपने आदमियों की मदद से आपको इस ट्रैफिक से निकालती है और बाद में आपकी गाड़ी आपके घर तक पहुंचा देती है। आपको बस एक नंबर पर कॉल करना है और आपको ये कंपनी ट्रैफिक से बचा लेती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप चाइना में कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम किस देश में लगा है? जी हाँ, ये कारनामा भी न चाहते हुए चीन देश में ही हुआ है। 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जाम लगभग 12 दिनों तक रहा था। क्या आप सोच भी सकते हैं कि 12 दिन तक लोग यहाँ इस ट्रैफिक सिग्नल में ही फंसे रहे? दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज जब पूरी दुनिया में नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगी हुई है। चीन ने सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल दिया था। वर्ष 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान और श्रीलंका को चीन ने अपना गुलाम बना लिया है? जी हाँ, ये बात आपको अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी आज के दिन में चीन के सामने कर्ज में डूब गया है। तो वहीं दोस्तों, बात की जाए श्रीलंका की, तो यहाँ भी चीन ने इतना पैसा लगा दिया है कि आप समझिए कि ये देश भी आज के समय में चीन से दबी आवाज में बात करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीन में हर साल लाखों की संख्या में लड़कियां अबॉर्शन कराती हैं, क्योंकि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। जी हाँ, यहाँ की जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए। आज भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, लेकिन जिस रफ्तार से हमारा देश बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि हम चीन को ही पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये थे चीन देश से जुड़े कुछ बेहद ही होश उड़ाने वाले सच। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।